340 ईसा पूर्व में जन्मे मगध नरेशा। चंद्रगुप्त मौर्य जी का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। जैसे आवाज जाती है वैसे एकदम से इंस्ट्रूमेंट बजता है, मेरी बात सुनो, जैसे साज बजता है तो आवाज दब जाती है, ये कह रहा हूं। कि जग में अमर भई कहानी, चंद्रगुप्त राजा अपने मौर्य की। जग में अमर भई कहानी, चंद्रगुप्त राजा अपने मौर्य की। हेलो 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 हेलो। ये कितना अच्छा बोल रहा है। चंद्रगुप्त राजा अपने मौर्य की। ये वाला माइक सही बोल रहा, ये हारमोनियम में लगाए हुआ। हेलो हेलो। जग में अमर भई कहानी, चंद्रगुप्त राजा अपने मौर्य की। हो जग में अमर भई कहानी, चंद्रगुप्त राजा अपने मौर्य की। जी के पास गोविंदराव फूले के पास जाके बोले कि तुम्हारा लड़का तुम्हारा बहू पाप का कर्म कर रहे हैं, पाप का काम कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। तो गोविंदराव फूले ने कहा कौन सा अन्याय कर रहे हैं? तो बोले ये पढ़ाई लिखाई का काम करना अधर्म का काम है, ये अधर्म का काम है। तो बोले क्या करूं? बोले एक काम कर दो कि अपने लड़का और बहू को बोल दो कि पढ़ाई लिखाई का काम बंद कर दो, पढ़ाई लिखाई का काम बंद कर दो, वरना गांव में रहना छोड़ दो, घर से निकल जाए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि गोविंदराव फूले तुम्हारी 7 पीढ़ियां स्वर्ग के दरवाजे में खड़ी हैं। कहां? गौर करिएगा, स्वर्ग के दरवाजे में खड़ी हैं। अगर पढ़ाई लिखाई का काम बंद नहीं किया तो नरक में चली जाएंगी, नरक में चली जाएगी। तो महात्मा फूले से गोविंदराव फूले ने कहा, उनके पिताजी ने कहा कि बेटा तुम पढ़ाई लिखाई का काम बंद कर दो। बोले क्यों पापा? क्यों पिताजी? बोले इसलिए कि हमारी 7 पीढ़ियां नरक में जाने वाली है। तो महात्मा फूले ने कहा पिताजी 7 पीढ़ियां नरक में जाना हो या स्वर्ग में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे न रहने के बाद भी अगर मैं पढ़ाई लिखाई का काम शुरू कर दिया तो आने वाले जन्म जन्म की पीढ़ियां स्वर्ग का इंतजाम खुद कर लेंगी, खुद कर लेंगी। ये बात महात्मा फूले ने कहा। जब महात्मा फूले ने बात अपने पिताजी की नहीं मानी तो संदेशा आया राजा का, बोले अपने बेटा और बहू को घर से निकाल दो, घर से निकाल दो, वरना पढ़ाई लिखाई का काम बंद कर दें। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं भाई और बहनों, आप लोग वीर योद्धाओं की औलाद बैठे हो, लेकिन हम अपने महापुरुषों की ताकत को नहीं पहचाने। महात्मा फूले को कहा गया कि पढ़ाई लिखाई का काम बंद कर दो वरना घर से निकल जाओ, लेकिन महात्मा फूले ने कहा मैं घर से निकल सकता हूं लेकिन पढ़ाई लिखाई का काम बंद नहीं करूंगा। और उन्होंने बंद नहीं किया तो आज हमारे समाज में चमक आई है,
तो एक बेटी के कारण आपकी बेटियां स्कूल जाने लगी, आपकी बेटियां डॉक्टर मास्टर पटवारी बनने लगी। अरे और तो और इस देश में एक आदिवासी लकड़हारे की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया, तो माता सावित्री ने बना दिया। जोरदार तालियां बजाओ। आपको कितनी सतियों की कहानी बताई जाती है कि वो सती हो गई। अरे कोई दिक्कत नहीं, कौन सती हो गई कौन नहीं हो गई, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि सावित्री फूले के कारण तुमको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। अवंती बाई ने तुम्हें आजादी दिलाई, सरकारी बाई कोरिन ने झांसी की रानी की जान बचाई, ये कोई नहीं बताता। आपको पता नहीं कौन सी कहानी खोज खोज करके लाते हैं और हम राजतंत्र लागू था। राजतंत्र में राजा का लड़का राजा होता था, चाहे अंधरा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे पगला हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अज्ञानी हो, वो राजा का बेटा राजा बनेगा। क्यों? वो रानी के पेट से हुआ है। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, अब रानी के पेट से नहीं, अब वोट से राजा बनेगा। और इस देश में मेरी माता बहनें, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, मेरी माताओं बहनों, आप लोग जाग जाओ, आप लोग जाग जाओ तो आने वाली 100 पीढ़ियां जगा दोगी। अगर जिस देश की नारी जाग जाती है, जिस घर की नारी जाग जाती है, फिर वो परिवार को कोई गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन इस देश की बड़ी विडंबना है कि पुरुष आगे आता है लेकिन माताओं को कहता तू घर में रहना। अरे सोचिए, 50% आबादी माता बहनों की है इस देश में, लेकिन 50% लोग आजाद हो जाएंगे, लेकिन 50% माताएं बहनें अगर गुलाम रहेंगी तो आधी आबादी गुलाम हुई कि नहीं? तो बहनों को भी आजाद होने की जरूरत है। आप लोग आजाद हो जाइए। बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया सुनिए आप। रहे ना गुलाम नारी। आप लोग बाबाओं के चक्कर में ज्यादा रहती हो। अभी एक बाबा है जो पर्ची निकालता है, जो चिट्ठी निकालता है, लेकिन इनको पता नहीं है जब बाबा साहब चिट्ठी निकाल देते हैं ना तो राम रहीम जैसे जेल में चक्की चलाते हैं। अरे अगर बाबा की जरूरत है तो बाबा साहब अम्बेडकर को पकड़ लो, तुम्हें किसी बाबा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरी बात समझ में आ रही तो ताली बजाओ आप। हमारे पास बाबा इतना बड़ा बाबा है जिसने सब कुछ लिख के रख दिया है, सबकी चिट्ठी निकाल देता है, लेकिन हम अभी उनकी ताकत को पहचाने नहीं। सुनिए आप। रहे ना गुलाम नारी, तोड़ दी जंजीरें इनके पाँव की, हाय पाँव। इस देश के अंदर 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवियां। गौर करिएगा मेरी बात को। 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवियां रही, लेकिन किसी ने इस देश की माताओं बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया। आपकी बिरादरी में एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम सावित्री फूले, और सावित्री फूले ने जब किताब उठाई और कलम उठाई तो लोगों को बुरा लग गया, लोगों को बुरा लग गया और माता सावित्री के ऊपर गोबर मारने लगे। बोले ये काम बंद कर दो। उनके पिताजी यानी के पेट से राजा नहीं होगा, अब वोट की बेटी से पैदा राजा होगा। अरे आप लोगों के हाथ में अधिकार है। जिस दिन तुम जाग गए, ये तुम्हारे सर पर राज करने वाले लोग जमीन पर लौट जाएंगे। उदाहरण है, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। नेपाल की कहानी याद कर लो। मैं बता रहा हूं
ए जमाने वालों, ए सताने वालों, समय के साथ बदल जाओ, वरना अगर ये जमाना बदलेगा तो तुम्हें बदलते देर नहीं लगेगी, पल में बदल देगा। ये हमें क्रांति लानी पड़ेगी, जगाना पड़ेगा। ए वक्त मेरा एक काम कर दे, ए वक्त मेरा एक काम कर दे, हर घर में एक अम्बेडकर, एक कांसीराम पैदा कर दे, एक कांसीराम पैदा कर दे। और देवी दी नासू का संकल्प यही है कि मैं जहां जाऊंगा हजारों अम्बेडकर और कांसीराम पैदा करने का काम करता रहूंगा। आज इधर कार्यक्रम है, कल मेरा कानपुर के पास है, परसों रामपुर बराहना के पास है। डेली इसी तरह के अम्बेडकर और कांसीराम पैदा करता हूँ। मेरे भी पीछे पहरे लगे हुए हैं, लेकिन मैं डरने वाले लोगों में नहीं हूँ, क्योंकि आप जैसे लोगों का साथ और मेरे सर पर आप लोगों का हाथ है। सुनिए आप, ये बाबा साहब की बात बता रहा हूँ। लंदन से लाए बाबा छीने के हक मतदान का, मतदान। और इस मतदान के अधिकार में कोई बड़ा ना छोटा, कोई बड़ा ना छोटा, दर्जा बराबर इंसान का, इंसान का। और इस देश में लोकतंत्र की ताकत देके, लोकतंत्र की ताकत देके दिला दिया